मध्य प्रदेश में आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए लागू 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये आदेश दिया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे तो सकती है, लेकिन इस आरक्षण पर होने वाली नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। ऐसे में अगर हाईकोर्ट अपने फैसले के जरिए इस आरक्षण को रद्द करता है तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ देकर जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो बाद में रद्द मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत होने वाली नियुक्तियों को इसी शर्त के साथ क्रियान्वित करे। तो कुल आरक्षण की सीमा जो निर्धारित की है इंदिरा साहनी के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, उस निर्णय के विसंगति है और 60% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जा सकता इन लाइट ऑफ द जजमेंट ऑफ द इंदिरा साहनी। तो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत नियुक्तियां तो मिल सकती हैं, लेकिन बाद में ये फैसला कोर्ट के आदेश के अधीन होगा। यानी आगे जाकर अगर कोर्ट इन नियुक्तियों के बारे में या आरक्षण प्रतिशत के बारे में कोई फैसला करती है, उसे अगर रद्द करती है तो इन नियुक्तियों को भी सरकार को रद्द करना पड़ेगा। इसी शर्त के साथ इसे लागू करने की इजाजत मिली है। और हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, एक और अहम आदेश और अब की बार ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ा हुआ, बताएं इसका डिटेल। बेशक पुनीत, एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश इसे जबलपुर हाईकोर्ट का माना जा सकता है। और बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था है उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है इंदिरा साहनी मामले में, जिसमें कोर्ट की ओर से कहा गया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। लेकिन इन याचिकाओं में ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में पहले 50% आरक्षण दिया जाता था, लेकिन ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिए जाने और उसके बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया, इन सबको मिला लिया जाए तो मध्य प्रदेश में आरक्षण की सीमा 73% हो गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है ये 50% होना चाहिए। लिहाजा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इसे रद्द करने की मांग की गई थी। इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आज हाईकोर्ट की ओर से एक अंतरिम आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि 10% जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उस पर कोर्ट रोक नहीं लगा रही है, सरकार इस पर नियुक्तियां कर सकती है, लेकिन ये सशर्त नियुक्तियां रहेंगी और हाईकोर्ट के इस याचिका पर आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। यानी हाईकोर्ट आगे जाकर ये पाता है कि ये आरक्षण गलत है और इसे अगर मान लीजिए आगे जाके रद्द करता है तो तमाम ये नियुक्तियां भी रद्द मानी जाएंगी। तो कोर्ट ने अपने जजमेंट में, अपने आदेश में ये बात कही है कि सशर्त नियुक्तियों का प्रावधान सरकार की ओर से किया जाए। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण वो दे सकती है, लेकिन ये अंतरिम एक तरह से रहेगा और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ये सशर्त नियुक्तियां रहेंगी और उसके बाद इन्हें रद्द भी किया जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश इसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर माना जा सकता है। और ओबीसी आरक्षण के साथ साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं। 73 से ज़्यादा याचिकाएं हैं पुनीत, जिन पर हाईकोर्ट में लगातार एक साथ सुनवाई हो रही है। इस महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के बाद कोर्ट ने इस मामले पर भी अगली सुनवाई 10 अगस्त को करना तय किया है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो ओबीसी आरक्षण के बाद में अब जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उस पर भी सरकार को एक निर्देश कोर्ट ने दिया है।